चुनाव हारने के बाद जो बम्बू होगा ना बीजेपी के सारे लोग को, उसका डर है सिर्फ। आने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ रहा है और बीजेपी के लोग आके उसका सफाई दे रहे हैं। ये 2014 में दिए थे इसी को, चोरवा को, मोदी जी को। हाँ। मौजूद है, देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर से स्वागत किया जा रहा है। ये भीड़ भी आप देख सकते हैं किस तरह से 2 किलोमीटर तक दूर तक बुलडोजर ही बुलडोजर है। ये देखिए किस तरह से तेजस्वी और राहुल का जलवा दिखाया जा सकता है बिहार में। एक उम्मीद की जा सकती है कि इस बार बिहार में बदलाव की उम्मीद हो सकती है। जिस तरह से नीतीश जी 20 सालों से बिहार में काबिज सत्ता पे, लगता है कि इस बार तेजस्वी जी 2025 में अपनी सरकार बना करेंगे। यहाँ पर कुछ जनता है, उनसे हम बात करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा से कुछ फायदा होने वाला है क्या? भैया कहाँ से आए हैं? टिकारी से। टिकारी से हैं। ये जो वोट अधिकार यात्रा कुछ फायदा है? फायदा है ना, बहुत फायदा है। चोरी हुआ है, जिंदा के नाम कट गया, मरल के अभी तक है ये है। उदाहरण में हम 3 गो हमरा ही हैं। आपके यहाँ है? हाँ, आपके यहाँ में नाम कट गया? हाँ, नाम कट गया, जिंदा के कट गया, मरल के भी है ये है। कटवाए थे भी, वो लोग के कहे थे कि अभी तक है ये है। आपने कुछ बोला नहीं? केकरा बोले, कौन सुनेगा? तो पीछे 2024 में वोट दिया था। हाँ, दिए थे। जिनका नाम कटा उन्होंने 2024 में वोट दिया था। हाँ, एक बार दिए थे। दिया था इधर। उन्होंने? हाँ, अभी तो नाम क्यों कट गया? मरी गए, अभी तक है ये है नाम। मर गए और अभी तक नाम है ये है। अच्छा, अभी तक नाम है हम ये। कटवाने के लिए कहे थे, अभी तक नहीं कटा। तो ये वोट अधिकार यात्रा जो है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? ये बताइए। बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। क्या लगता है सच में वोट की चोरी हुई है? कम चोरी हुई है। और चुनाव आयोग तो कह रहा है कि नहीं हुई है। चुनाव तो दलाल है, भाजपा के होती है, कहने पर करता है। अरे दलाल नहीं, वो आपके लिए काम कर। फर्जी वोटर हटा रखा है तो ये चुनाव फर्जी आयोग। कहाँ हट रहा है? 2024 वाला ठीक था, वो अभी खराब हो गया, 25 में खराब हो गया। एक मतलब है कि वो बेईमानी से जीता है नरेंद्र मोदी। तो क्या इस अधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा जो हो रहा है, इससे क्या वोट वापस आ जाएंगे? आपस नहीं आवेगा, जनता में जागरूक होगा और जितना है उतने में अधिकार वापस आवेगा नहीं। मैंने जो चुनाव आयोग करेगा, कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़े ना, क्या बोला, आधार कार्ड के भी वैल्यू नहीं दे रहा था। फिर तेजस्वी जी जन यात्रा कर रहे हैं तो हो रहा है ना। तो बिहार में चुनाव क्या लगता है, इससे कुछ फायदा पहुंचेगा? सरकार बन रहा है, फायदा क्या है? सरकार 200 बहुमत से जीत रहा है। सरकार बन रहा है? हाँ, बन रहा है। किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव की। तेजस्वी, इससे फायदा पहुंचेगा? एकदम फायदा पहुंचेगा। कह तो रहे कुछ फायदा नहीं, सिर्फ फालतू का हो रहा है। फालतू भाजपा वाला बोली तो है फालतू। यहाँ कुछ फर्क होती नहीं होगा, यहाँ सरकार बनेगा। तो यही कह रहे कि राहुल गांधी अगर माफी मांगे तभी होगा, ऐसे गलतफहमी मत। सवारकर है राहुल गांधी, सवारकर है कि राहुल गांधी माफी मांगेगा? क्या माफी मांगेगा? क्या गलती किया है? कह तो रहे गलत डेटा दे रहे हैं, कोई डेटा नहीं गलत दे रहा है, चुनाव आयोग गलत दे रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित कर रहा है। 6 महीना पहले सर था वो, क्या बोल रहे हैं? 6 महीना पहले वही वोट से वही साथी से जीत लिए चुनाव को। आज 6 महीना बाद क्या खराबी आ गया कि उसमें फिर से हो रहा थी। अरे तो फर्जी वोटर है बिहार में, बहुत आ गए फर्जी वोटर जहां तहां से। ये 2014 के पहले फर्जी वोटर नहीं था। आज हम लोग बिहार छोड़ के दूसरा स्टेट में जाते हैं, क्या स्थिति गुजर रहा है हम लोग जानते ना हैं। अगर 10,000 की नौकरी मिलता बिहार में तो क्या जरूरी था ये दूसरा स्टेट में जाता? बोलता अरे कहाँ के बिहार का है, बताओ, गमक रहे हैं। बताओ, अब बिहार के वोट से जाके प्रधानमंत्री बना। अगर नीतीश जी अभी भाग जाएंगे तो इनका बोरिया बिस्तर बना जाएगा। क्या सच में लगता है वोट की चोरी हुई है? हुई है, होता है। अगर हम लोग का ईवीएम पर भरोसा नहीं है, अगर बैलेट पेपर पर चुनाव कर ले, इनका औकात का पता चल जाएगा बिहार में क्या है से। आपका वोट कटा के बच गया? हमारा 4 को कट गया है। आपके घर का 4 को कट हाँ, गया फिर से सुधार करने के दिया। मेरा पिताजी या माताजी का हुआ है, मेरा घर में भाई का, बाबू का, मेरा घरवाली का 2024 में वोट था? दिए थे। हम तो जाने थे कि इतना बेईमान मिलेगा। हम 2024 में किसको वोट दिए थे? और 2024 में नहीं दिए, 2014 में दिए थे इसी को, चोरवा को, मोदी जी को। हाँ, हम सोचे थे कि कहानी अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा, ये छुपा रुस्तम निकला। अच्छा, 2014 में चुन कर लाया था मोदी जी को। दिए थे। क्या उम्मीद थी मोदी जी से, ये बताइए? अब उम्मीद था, बोले थे कि 15 लाख खाता में, ये सब झांसा दिए थे। हम सोचे कि साला 15 लाख देगा तो माले माल हो जाएंगे। अच्छा, लालच कर गए। 12 परिवार थे, अब 12 से 15 से गुना कर लीजिए। हम सोचे कि माले माल हो जाएंगे, क्या जरूरत है बिहार से 15 लाख के चक्कर में वोट दे दिए। चक्कर में देखे। बोले थे 2022 में सबको पक्का मकान मिलेगा, तो हम भी सोचे कि साला पक्का मकान मिल जाएगा तो क्या जरूरी है दिल्ली धक्का कमाने से, बिहार में रहेंगे। बताइए, हम तो अच्छा दिन के चक्कर में फंस के, आप जनता को पता चल रहा है, अभी और नहीं पता चला है। नीतीश जी बोले थे कि बिजली फ्री नहीं देना चाहिए, उसका यूनिट कम करना चाहिए, बिजली फ्री नहीं देना चाहिए। बोला फ्री नहीं देना चाहिए। आप कैसे 125 यूनिट बिजली? कुछ नहीं, 125 यूनिट फ्री हो गया। तो तेजस्वी बोले थे 1500 देंगे, वृद्धा पेंशन तो 1100 दिए। बताए, कम से कम इनसे आगे तो करना चाहिए। अगर उन्हीं का नकले आपको करना है तो उनको कम से कम नकल के आधार से थोड़ा और बढ़ा देते। 20 साल से कहाँ थे? मोदी जी तो आ रहे बिहार में, कह रहे फैक्ट्री लगवा देंगे, जितवा दीजिए इस बार, कह तो रहे हैं। बताइए, तो काहे ना विशेष राज्य के दर्जा दिए? देना चाहिए ना।
देना चाहिए ना विशेष राज्य का दर्जा। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जिस दिन पलटी मार देंगे ना, तो नीतीश जी तो ऐसी हार्ट अटैक हो जाएगा इनका। जो अधिकार यात्रा चला, वोटर अधिकार यात्रा, क्या फर्क पड़ेगा बिहार की जनता पे? पूरा पड़ेगा। पूरा बिहार में 12,000 वोट से हारे थे तेजस्वी। बताइए, पूरा बिहार में, वो में चोर दरवाजा से। बताइए, जीत दे दिया, जीत गया तेजस्वी। वो पता चला कि 2 घंटे 3 बजे बाद रात में, आपको बताइए 3 बजे रात में काउंटिंग होता है? आप ही बताइए। है, इनका 3 बजे रात में काउंटिंग हुआ था। इनका तो यही हमारे क्षेत्र का विधायक जीत गए थे, उनको लास्ट में पैसा से हराया गया। अरे बिहार में अच्छा दिन लाएंगे, मौका दीजिए। अब जनता इतना बुड़बक नहीं है बिहार का। बिहार का आदमी इतना बुड़बक नहीं है, हमेशा इन्हीं को वोट देते देते अब थक गया आदमी। अब बताइए, बोलते हैं 70 साल काम किया कांग्रेस, कुछ हो नहीं किया। अब 70 साल कांग्रेस के ना काम किया तो आप आके क्या कर रहे हैं? झुंझुना बजा रहे हैं? बिहार को जनता के बुड़बक बना बना के वोट दे रहे हैं। ये तो हमारा बिहार में अगर स्कूल ठीक रहता तो ये गरीब का बच्चा पढ़ता कि नहीं पढ़ता? सरकारी में जाके देखिए, खिचड़ी के नाम पर खाली भीड़ लग रहा है। अभी तो ये तेजस्वी जी बदलाव होगा कि नहीं? 4.5 लाख नौकरी दिए, अभी तो कुछ टीचरों दिखाई दे रहा है स्कूल में, नहीं तो जाके शूटर बिनते थे, शूटर। तो कह रहे नीतीश जी हम दिए नौकरी, तेजस्वी जी कहाँ दिए? कहे न देते थे? पहले बोलते थे कि बाप के यहाँ से नौकरी देगा पैसा। अब वही सरकार में आए तो वही गांधी मैदान में बंटवाए। बताइए, अच्छे दिन का बात हो रहा था तो ये अच्छा दिन सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए था, आम जनता के लिए नहीं था। मोदी जी को 2014 में क्यों लाए थे? इसलिए लाए थे कि ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे काम हो। लेकिन हुआ क्या? ये 11-12 साल में सिर्फ मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुस्लिम, सिर्फ मुद्दा इसमें भटकाया गया। जनता के लिए कोई काम नहीं किया गया। आप अडानी के लिए देख लीजिए, सारा पोर्ट जो है अडानी के नाम कर दिया गया। अभी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं और मोदी जी कहते हैं हम गरीबों के साथ खड़े हैं, गरीबों का विकास करेंगे। भाई अगर गरीबों का साथ रहते तो आज तरक्की करता इंडिया, आज तरक्की करता। आज देखो छात्र पिटा रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है? पूरे बिहार में हालत खराब होया हुआ है पूरे इंसान को। बंगाल और बिहार के लोग बंगाल, यूपी, राजस्थान काम करने जा रहे हैं। अगर बिहार का हालत सही रहता, यहाँ सिर्फ बकैती हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। तो मोदी जो आ रहे भाषण में कह रहे गया में भी आएंगे, बोल रहे हैं कि फैक्ट्री लगवा देंगे, बिहार में मौका दीजिए। वो तो 2014 में भी ये बात बोले थे, 2019 में भी बोले, 2024 में भी बोले। लेकिन यहाँ पर जितना जो भी हो रहा ना, सिर्फ वोट चोरी हो रहा, और वोट चोरी के वजह से इनकी अपनी सरकार बन। वोटर अधिकार यात्रा कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। इससे ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह बीजेपी के कंट्रोल में है। और जो डेटा मिला राहुल गांधी को, किसने दिया? इलेक्शन कमीशन ने दिया। तो इलेक्शन कमीशन का सारा फर्जीवाड़ा जब राहुल गांधी निकाल के बाहर लाते हैं तो इलेक्शन कमीशन चुप होता। और जाहिर हंसने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ रहा और बीजेपी के लोग आके उसके सफाई दे रहे हैं। तो सीधा डॉट जा रहा ना भाई कि आप बीजेपी के लोग मिले हुए इलेक्शन कमीशन से। नायक तो यही कह रहा है कि भ्रम फैला रहे राहुल गांधी, माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी को। तो भाई सुप्रीम कोर्ट भी तो डेटा मांगा इलेक्शन कमीशन से, वो भी तो इलेक्शन कमीशन इनकार कर रहे देने से। आप पहले उनको डेटा दे दीजिए ना। आप जो राहुल गांधी को दिए वही डेटा पे सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में तो मांग हो रही है डेटा की, लेकिन वहाँ नहीं दिया जा रहा। क्योंकि अब एक चीज़ समझ लीजिए, बीजेपी को डर इसलिए नहीं कि चुनाव हार जाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ, बीजेपी का डर ये है कि चुनाव हारने के बाद जो बम्बू होगा ना बीजेपी के सारे लोग को, उसका डर है सिर्फ। और जितने बड़े नेता ना, मैं बता रहा हूँ, अगर ये इलेक्शन हारते हैं लोकसभा का, तो मैं बता 70 से 80% इनके नेता जेल में जाएंगे। जितना करप्शन इन्होंने इंडिया में किया है, जितना करप्शन इन्होंने इंडिया में किया है, वो सारा दिखेगा। बस सिर्फ सत्ता पलटने दीजिए। सच में लगता है वोट की चोरी हुई है? एकदम। राहुल गांधी या तेजस्वी जैसे बोल रहे हैं, एकदम प्रूफ हुआ है भाई। इलेक्शन कमीशन जो डेटा दिया है, उससे ये प्रूफ हुआ है कि वोट चोरी हुई है। एक वोटर आपका बिहार में भी वही वोटर, वही बंगाल में, वही यूपी में, एक वोटर 3-3 जगह वोट कैसे दे सकते? तेजस्वी जी और राहुल जी को यही कहा जा रहा है बिहार की जनता को बेवकूफ बनाकर सिर्फ यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है इससे। नहीं, जनता को ये लोग बेवकूफ़ नहीं बना रहे, जनता को पूरी बीजेपी बेवकूफ़ बना रही है। और सिर्फ जनता को पूरे इंडिया को बना दिया भाई। सिर्फ अडानी को, सिर्फ बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं। अडानी के पास ऐसे हाथ जोड़े रहते हैं, है ना। और बाकी कुछ बदलाव होगा इस बार, बहुत अच्छा बदलाव होगा। पिछले बार भी बदलाव हुआ था। 10-11 बजे तक का 128-130 सीट आरजेडी का दिखा रहा था। उसके बाद जैसे जैसे दिन बदला, डेटा वैसे बदलते गया। और कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 3 बजे 2 बजे रात तक काउंटिंग चला। बिहार इलेक्शन में वो भी देखने को मिला। अच्छा, एक बात बताइए, युवा में इतना क्रेज क्यों है तेजस्वी जी को लेकर? युवा में क्रेज तेजस्वी को लेके भी है और राहुल गांधी को लेके भी है, दोनों को। बस अब भरोसा है तो उन्हीं पे कि वही लोग कुछ कर सकते हैं। बाकी बीजेपी के राहुल तेजस्वी भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है। कितना भरोसा कर? 1000% भरोसा है कि वही लोग अब इंडिया में, राहुल गांधी अगर पीएम बनते हैं तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वो सारे कोरोना आने से पहले वो बताए थे कि कोरोना आने वाला है। उसके बाद जीएसटी लागू हुआ था, वो भी बताए थे कि छोटे बिजनेसमैन सारे नीचे जाएंगे। और वैसे ही मोदी जी भरोसा नहीं, अच्छे पीएम नहीं है। मोदी जी पे 1% का भरोसा नहीं है।
वो बोलते हैं ना तो उनका बोलना ना बोलना बराबर है। वो सरकार कोई और ही चला रहा है। सबसे अच्छे पीएम दिखाया जाता है हर जगह, बोला जाता है देश का सबसे अच्छा पीएम है। हाँ भाई, इसलिए दिखाया जाता है कि देश की संपत्ति जो है अपने प्रचार में इन लोग उड़ा दिए हैं, तो अच्छा तो दिखाया जाएगा। मीडिया को खरीद लिए हैं। मीडिया को देखिए, इलेक्शन कमीशन का अभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा, मीडिया में न्यूज़ क्या चल रहा कि कहाँ मस्जिद को मंदिर को तोड़ा जा रहा है। पूरे न्यूज़ से हटा दिया गया इस मामले को, 2-4 बस दिखाया गया थोड़ा सा, उसके बाद हटा दिया गया। तो इससे साफ पता चलता है कि मीडिया भी उनके कंट्रोल में है, इलेक्शन कमीशन भी उनके कंट्रोल में है, और जितने भी ऑफिसर्स है सब उनके। यानी बदलाव देखना चाह रहे हैं। बदलाव हम लोग देखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बदलाव फायदा। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम बात करेंगे। क्या कहाँ से आए? कोई टिकारी से। टिकारी से हैं। ये जो यात्रा हो रहा है कुछ फायदा होगा? बहुत फायदा। क्या फायदा होगा? देश के बचाव पार्टी है बचाओ पार्टी है। हाँ, देश के भविष्य बनाने वाला पार्टी है। अरे बीजेपी भविष्य बना रही है, मोदी जी भविष्य बना रहे कुछ हैं। वो देश के बेच देगा। बाल न बच्चा है ओका कुछ 100 रुपया का कि लंदन में वो ब्रिटिश जाकर ले लेगा। बीजेपी पार्टी है, अंग्रेज के देन है। अंग्रेज 4 को 10 को आदमी छोड़ के गया है। अंग्रेज का देन है। हाँ, और अंग्रेज वो आदमी है, ये भारत के भला के आदमी है, जन्म लिया है, बाकी वो अंग्रेज की बात करते हैं। इसलिए कि जितना भी 7 योजना, नीतीश कुमार 20 साल से राज कर रहे हैं, 7 योजना में के गो नल जल चालू है, के गो पानी खोदा गया है, कागज पर खाली काम होता है। खाली ले मोदी जी गरीबों के साथ खड़े हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। का हमने का चावल जुट रहा है, न खाना जुट रहा है, न दवाई जुट रहा है, न पढ़ाई लिखाई। वो जमींदारों के आदमी है, जमींदार के लाइकन पढ़ता है कहाँ? तो हंसराज स्कूल में। और हमने के मजदूर किसान के गरीब घर के बेटा है मोदी जी, देखा नहीं? बोलते झोला उठा कर चल देंगे। वो सब नहीं, गरीब घर के नहीं है। क्या बात करते हैं कि गरीब घर के नेता है? गरीब रहेगा से धरती पर चल के न दिखावेगा। कहीं हमारे यहाँ तो 5 दिन रहे तो बिन मच्छरदानी के तो देखते हैं कि गरीब के बाल बच्चों को मलेरिया धरता है कि नहीं। क्या बात करते हैं? ये वोट अधिकार यात्रा से कुछ बिहार की जनता पर बहुत फायदा। अरे इंदिरा आवास क्या कर देना है? इंदिरा गांधी के गरीब के भैंस गोलू खेती बाड़ी कौन दिया? बोलिए ना, खेत बाड़ी भैंस के गरीब के महादलित के कौन दिया? राशन कौन दिया बतलाइए? आज मोदी दे रहा है। 5 किलो ना दिया और 3 महीना के बदले 1 महीना दे दिया, और 3 महीना मजदूर किसान दारू पी लिया और कहता है नीतीश की दारू है। अरे दारू तो महंगा कर दिया गरीबों के लिए, और रोज दारू मिलता है। अभी कहिए तभी पे फोन पर दारू आ सकता है। सच में क्या सच में लगता है वोट की चोरी हुई है? सचमुच सरकार वो कहे चोरी तो रात दिन कर रहा है। राहुल कहा जा रहा है कि तेजस्वी और राहुल गांधी सिर्फ बेवकूफ बना रहे जनता को बिहार में जाकर। 1 मिनट सुनिए, यही ना सरकार बीजेपी के गिरेगा, वो करेगा विधायक भी रहेगा जो अंदर नहीं रहेगा, बाहर नहीं करेगा, अंदर घुसेगा निकलेगा ना। बीजेपी वाले को अंदर डालेंगे। हाँ, एकदम डालना है। अंग्रेजों की आदमी है, अंग्रेजों से तो बात। गरीबों के साथ खड़े बीजेपी। कब